अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 3 दो मुतगय्यर ख़ती मसावात की जोड़। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 5 में क्या सिखाया था, चौकड़ी गुणाकार, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं तिरछी ज़रब। तो उसके मैंने आपको ज़ाब्ता लिखाया था। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ज़ाब्ता याद कर लिया होगा, या नहीं याद किया हो तो भी आप याद कर लो। तो आज हम उसकी मिसाल नंबर 15 देखेंगे कि सवाल क्या है कि पीनी कई कीमती नीचे आपेला समीकरण युग्म ने उकेल अनन्य मळे छे, यानी के लामहदूद। क्या बोलेंगे इसको? लामहदूद। उर्दू में इसको हम कहेंगे लामहदूद मिलता है। तो हमको इसको पहले हम इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब ये जो मसावात है हमारी, ये मियारी शक्ल में ऑलरेडी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बोल दिया था कि आदेश की रीत यानी कि बदल के तरीके में और इखराज के तरीके के अंदर हमको सिर्फ यहाँ पर क्या दिया जाता था, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8। लेकिन चौकड़ी गुणाकार के अंदर यानी कि तिरछी ज़रब के अंदर अगर मसावात हमारी मियारी शक्ल में नहीं है तो उसको सबसे पहले हमको मियारी शक्ल में लानी होगी, फिर उसके बाद हमको हिसाब हल करना होगा। तो ये मेरी जो मिसाल है ये मेरी मियारी शक्ल में है। तो सबसे पहले मैं रखूंगी, क्या रखूंगी मैं, A1 बराबर A2 B1 B2 C1 और C2। चलो हम सबका क्या करेंगे, जरीब लिखेंगे यानी कि सहगुणक लिखेंगे। A1 कितना है मेरे पास 4, A2 कितना है 2, B1 कितना है मेरा P और B2 कितना है 2, C1 कितना है मेरे पास तो है 8 और C2 कितना है तो है 2। अब सबसे पहले हमको तलाश करने के लिए क्या करेंगे हम, कि हमारे पास देखो ऐसा होना चाहिए कि A1 अपाउन A2 इज इक्वल टू B1 अपाउन B2 इज इक्वल टू C1 अपाउन C2। तो हम इसको सबसे पहले हम इसकी देखेंगे। सबसे पहले A1 और A2 B1 और B2 देखेंगे कि इसका हल कैसा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी A1 अपाउन A2 इज इक्वल टू कितना है 4/2। उसके बाद मैं देखूंगी B1 अपाउन क्या है B2। तो B1 कितना है मेरा P है और B2 कितना है मेरा 2 है। तो क्या हुआ देखो, A1 A2 और B1 B2 क्या सही है ये? तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए मैं रखूंगी A1 अपाउन A2 इज नॉट इज इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है B1 B2 के। तो क्या हुआ, इस मसावात का हल क्या होगा, लामहदूद होगा। हम क्या लिखेंगे कि इस मसावात का हल लामहदूद होगा। तो ये हमको चकासना है। तो इसका हल क्या है, लामहदूद है। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 4 के अलावा 4 के अलावा क्या है यहाँ पर मेरा, देखो P है, P की तमाम कीमत के लिए, P की तमाम कीमत के लिए मसावात का, तो तमाम कीमत के लिए मसावात का हल, मसावात का हल कैसा हासिल होगा, लामहदूद हासिल होगा। ये हमारा हो गया मिसाल कि क्या हमको तलाश करना है। देखो A1 अपाउन A2 इज इक्वल टू 4 अपाउन 2। तो देखो A1 मेरा 4 है, A2 मेरा 2 है, B1 और B2। तो B1 मेरा कितना है P और B2 मेरा कितना है 2। अब ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए A अपाउन
a अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू यानी कि इज नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं है b1 और b2 के। इसलिए मैं क्या आया कि 4 के अलावा p के तमाम कीमत के लिए मसावात का हल क्या हासिल होगा, लामहदूद हासिल होगा। अब इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे। चलो अब हम मिसाल नंबर 16 देखेंगे। इसमें के सवाल आपको बोर्ड में पूछा थे। तो के ની કઈ કિંમત માટે નીચે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલ મળે। तो हमको समीकरण दिएला है कि x प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 और a2 काट लेंगे, a1 और a2, b1 b2, c1 c2। चलो a1 कितना है मेरा, k है, a2 कितना है 12, सिर्फ हमको सहगुणा लिखना है। और b1 कितना है देखो 3, और b2 कितना है k। c1 कितना है हमारे पास k माइनस 3, और c2 कितना है तो माइनस k। ये हमने रख दिया। अब रखने के बाद वापस हम क्या लेंगे, पोजीशन वो लेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, a और b को लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर किसको लेंगे हम, b1 अपॉन b2। तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ देखो, a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है मेरे पास k है, a2 कितना है मेरे पास 12, यानी कि पहले मैं इसको ले रही हूँ देखो, बराबर b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है तो k है। अब क्या करेंगे हम इसको, k को k स्क्वायर का k स्क्वायर, 12 को किससे देंगे 3 से देंगे, तो 12 36 हुआ। तो k स्क्वायर सॉरी k बाहर निकलेगा तो k, और 36 का वर्गमूल क्या आएगा मेरे पास 6, 6 छन 36 होते हैं ना। अब हमको क्या देखना है b1, अब हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे b1 बराबर b2 सॉरी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सेम है। तो देखते हैं यहाँ पर, चलो तो चलो b1 कितना है देखो, कितना है मेरे पास b1, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती, चलो यहाँ समझने के लिए b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो b1 कितना है मेरे पास 3, b2 कितना है मेरे पास k, c1 कितना है मेरे पास तो k माइनस 3, और c2 कितना है तो माइनस k। चलो अब इसको वापस हम चौकड़ी गुणा कर देंगे, इसको इससे देंगे तो क्या आएगा 3k, इसको इससे देंगे तो कितना आएगा इज इक्वल टू करके k स्क्वायर आएगा माइनस 3k का 3k, और यहाँ पर सॉरी में 3 है तो माइनस 3k आएगा। अब k स्क्वायर का k स्क्वायर, और ये 3 और ये 3, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू होके कितना हो जाएगा मेरे पास 6, कितना होएगा 6k, 3k और 3k कितना होएगा 6k। तो 6k हुआ तो कॉमन निकलेगा मेरा, दिखता है यहाँ से। तो k इज इक्वल k कॉमन निकला। अब यहाँ से क्या बचेगा मेरा बोलो, ये एक के बाद निकल आया तो क्या बचा k प्लस 6। तो k इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 6 निकला, और k इज इक्वल टू बराबर कितना निकला 0 है ना।
ये के बराबर कुछ नहीं है, लेकिन ये के बराबर 6 है। तो इस मसावात का हल कैसा होगा? लामहदूद होगा। क्या होगा? इस मसावात का हल यक्ता लामहदूद होगा। ये भी लिख सकते हैं आप, लामहदूद होगा। ये हो गया, पढ़िए आपको समझ। चलो इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे। चलो अब हमने मश्क हम हल करेंगे 3.5। 3.5 का सवाल है हमको કે નીચેના પૈકી કયા સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનો અન્ય ઉકેલ નથી અથવા અનંત ઉકેલ છે તે જણાવો। તે અનન્ય उकेल होय तो चौकड़ी गुणाकारनी रीति उकेल शोधो। तो इससे पहले हमने मिसाल में हल देखा कि अगर जिसके हल होए लामहदूद होता है तो हमको क्या निकालना है? उसको चौकड़ी गुणाकार यानी कि तिरछी ज़रब से उसका हल हमको तलाश करना है। तो हमारे को नंबर 1 दे रहे हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 कितना है मेरे पास? 1 है, क्योंकि x के आगे कोई सा गुणक नहीं है, लेकिन हमको क्या समझने का है? b1 a2 कितना है हमारे पास? 3। b1 कितना है? -3 और b2 -9। c1 कितना दिया है हमको? -3 और दिया है -2। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 3/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a1 और b1 इसको देखेंगे। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या ये दोनों सेम है? या फिर मैं आपको अक्खा लिख देती हूँ, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 देखेंगे। इसको देखेंगे हम। तो चलो 1/3 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो देखो माइनस, एक मिनट में यहाँ करके बताती हूँ। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3 है। अब हमारे पास क्या है? b1 और b2। तो क्या करेंगे हम कि b1 कितना है? -3 और ये -9। तो कितना आएगा? 3 का 3, 3 3 9। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस होगा 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैसे है? बराबर है। तो a1 इज इक्वल अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। लेकिन अब हम किसको देखेंगे? b1 और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को देखेंगे। तो देखो b1 कितना है मेरा? कितना है b1 और b1? -3/9। तो माइनस माइनस में डायरेक्ट लेती हूँ। a1 के b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। मैं ये वापस लिखती हूँ। तो b1 कितना है? माइनस माइनस प्लस लेते 3/9 और c1 कितना है? 3/2। क्या दोनों सेम है? b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है? तो नहीं है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना आएगा? अपने पास कितना था? 1/3। यानी कि किस तरह 3 आएगा? तो वो भी करके बताती हूँ। 3/9 है तो 3 1 का 3, 3 3 9, 1/3। अब हमारे पास क्या था? c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -3/2। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 3/2। देखो दोनों सेम है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2।
क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो इसके बराबर इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस मसावात का हल लामहदूद नहीं है। क्या लिखेंगे कि इस मसावात का, इस खती मसावात का हल लामहदूद नहीं है। ये हमारा हो गई मिसाल। अब इसके बाद की मिसाल देखेंगे मश्क के अंदर दूसरा हिसाब। चलो इसके बाद का हम देखेंगे दूसरा। ये दिया है कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 कितना है मेरे पास 2, B2 कितना है 3, B1 कितना है 1, क्योंकि y के आगे कोई सगुणक नहीं है। B2 कितना है 2, C1 कितना है तो -5, तो माइनस माइनस मिलके हमारा, चलो -5 लिया, और ये -8 हो गया। सबसे पहले हमको देखेंगे वही A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो पहले मैं ये ले लेती हूँ A1 अपॉन A2, तो क्या निकला 2/3। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा देती कोमा करके कि B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू कितना है 1/2। देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, तो क्या आया A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये देखिए इस मसावात का हल लामहदूद होगा। क्या होगा, कति मसावात का महदूद होगा। ये देखिए हमको चौकड़ी गुणाकार यहाँ पर करना है। क्या है, करना है। तो इस कति मसावात का हल लामहदूद है। अब चौकड़ी गुणाकार करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले जाब्ता लिखते थे, जाब्ता लिखते थे ना। तो देखो जाब्ता में आपको शॉर्टकट बताती हूँ। जैसा कि हमने x लिया, तो जाब्ता हमारा क्या था B1 B2, यही था ना जाब्ता हमारा, याद है आपको। तो हम देखो अगर जाब्ता याद नहीं है तो ये x है, तो हम ये मसावात देखेंगे कि ये मसावात के अंदर हम x के अंदर वो सहगुणक लेंगे कि जो x के अदद नहीं होए, x के अलावा होए, यानी कि x वाले के सहगुणक को हमको लेना नहीं है। किसके लेंगे हम, y के लेंगे। तो y के अंदर में किस क्या क्या है, देखो यहाँ पर 1 और ये 2। इसके बाद क्या है -5 और -8। इसके बाद मेरा क्या आता है, y आता है, तो वही मैं लाऊंगी क्योंकि B1 B2 C1 C2, तो C1 C2 ये डबल वक्त यहाँ आता है। तो अब y के अंदर हम वो अदद लेंगे कि जो y के अलावा होए, x वाले अदद होए। क्या है, x वाले अदद होते हैं। x के अदद क्या है मेरे पास 2 और 3। चलो बराबर करके यहाँ पर 1 ले लूंगी। अब मैं 1 के अंदर वो अदद लूंगी कि जो 1 के अदद नहीं होए, बल्कि वो किस किस के अदद होए, y के होए और x के होए। तो देखो y के और x के कौन कौन से होंगे, 2 और 3 तो ये ऑलरेडी है, x वाला अदद इधर है। अब मैं किसको लूंगी, 1 और 2 को, 1 और 2 को। इसको इससे दिया, इसको इससे। चलो अब 8 को मैं 1 से दूंगी। यहाँ पर मैंने लिखा x, 8 1 को 8 तो -8 और 1 किसको दूंगी मैं, चलो 1
और -8। हमेशा यहाँ पर मैं क्या रखती हूँ, माइनस ही रखूंगी। फिर उसके बाद 2 और 5, तो 2 और -5, चलो ये x हो गया। अब इसके बाद मैं देखूंगी y, तो किसको दूंगी मैं, 3 को मैं किससे दूंगी, सॉरी इसको इससे भी देंगे और इसको इससे भी देंगे। तो 5 को मैं किससे दूंगी, 3 से दूंगी, तो -5 और 3, बीच में कई की निशानी माइनस, और -8 और 2, -8 और 2। इसके बाद 1 वाला है, तो मैं 2 को किससे दूंगी, 2 से दूंगी, और 3 को किससे दूंगी, 1 से दूंगी, -3 को 1 से। चलो अब हम इसकी गुणाकार करेंगे, ज़रब देंगे, यानी कि 8 एकू 8, प्लस माइनस माइनस, ये निशानी हमेशा इस साइड ही लगेगी। 2 पंचे 10 रखा, माइनस प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस, y का y, 5 दिए 15, माइनस प्लस माइनस, 8 दूनी 16, माइनस माइनस मिलके प्लस, 1 का 1, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस, 3 एका 3। 8 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। लेकिन मोटी संख्या मेरी 10 है, इसलिए मैं प्लस की निशानी रखी, क्योंकि जमा ना भी कर रही हूँ। इसके बाद आएगा y बराबर 15 में से 16 जाएंगे तो 1, मोटी संख्या 16 है, इसलिए निशानी जमा की। और 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1। अब मैंने इससे पहले भी किया था कि हमको x को भी 1 से ज़रब देंगे और y को भी हम किससे ज़रब देंगे, 1 से। तो मैं क्या करूँगी, x/2 बराबर 1/1, और यहाँ पर रखूँगी y/1 बराबर 1/1। x को 1 से दूँगी तो x एका x, 2 एका 2, यानी कि x इज इक्वल टू मेरा कितना निकला, 2 निकला, और y एका y इज इक्वल टू 1 एका 1, यानी कि मसावात का हल हमारा क्या निकला, x और y इज इक्वल टू 2 और 1। ये हमारा जवाब आ गया। सिर्फ ज़ाब्ता याद होना चाहिए आपको। देखो वापस में समझाओ आपको इन, तो यहाँ से कि मैंने क्या किया, मैंने ज़ाब्ता नहीं लिखा, ज़ाब्ते की जगह पे मैंने आपको ज़ाब्ता अगर याद नहीं है तो x, y और 1 याद रखना है। x के अंदर मैं वो अदद लूँगी, यानी कि वो ज़रीब लूँगी जो x को छोड़कर y और 1 के होए। तो देखो मैंने x वाले अदद को छोड़ दिया है, 2 और 3 यहाँ पर लिया है, x के अंदर नहीं लिया है। इसके अलावा मैंने 1 और 2 लिया है, y वाला लिया और c वाला लिया। अब इसके बाद मेरे पास y था, चलो ये तो इधर आ ही जाएगा c। तो अब इसके अलावा मैंने y के अददों को छोड़कर कौन से अदद लिए, x वाले और 1 वाले। तो देखो 2 और 3, तो 2 और 3 लिया, y के अददों को मैंने छोड़ दिया। अब इसके बाद मैंने एक जो अदद है तो उसमें से एक अदद वालों को छोड़कर x और y वाले अदद दिए मैंने। तो 2 और 3 x है, और y वाला अदद देखो 1 और 2 है, तो 1 के नीचे मैंने 1 और दिया। इसको इससे चौकड़ी गुणा कर दिया, इससे इसको दिया, तो 8 एका 8, तो -8 1 से ज़रब दिया। बीच में हमेशा माइनस की ही निशानी आएगी सब में। अगर ये स्टेप आपने नहीं किया तो आपका हिसाब में प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है।
अब फिर उसके बाद मैंने 5 को किससे दिया, 3 से दिया। 8 को किससे दिया, 2 से दिया। देखो वहां पर देखो, फिर 2 को 2 से दिया, 3 को 1 से दिया। तो 8 एका 8 प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 माइनस माइनस मिलके प्लस। इसके बाद y से मैंने दिया तो 5 तिये 15 माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16 माइनस माइनस मिलके प्लस। ये जो निशानी है ये हमेशा इस साइड ही लगेगी। अब 2 दूनी 4 3 एका 3 तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हुआ। 8 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा। बड़ी संख्या मेरे 10 है इसलिए मैंने प्लस रखा। y बराबर कितना है, 15 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। लेकिन बड़ा अदद मेरा 16 है तो प्लस आया। 4 में से 3 जाएंगे तो 1, बड़ा अदद मेरा प्लस में है 4। x को भी मैंने किससे ज़रब दिया, 1 से दिया। और y को भी किससे दिया, 1 से दिया। तो x एका x, 2 एका 2, y एका y, 1 एका 1। तो x और y का क्या निकला हल, 2 और 1 निकला।